ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। शिक्षा मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा हमें एक अनुशासित जीवन विकसित करने में मदद करती है, तो वही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हमें एक सफल जीवन जीने में सक्षम बनाती है और हर शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी लेकर आता है हमारा ये कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी तो लेते ही हैं, साथ ही जानकारी लेते हैं किसी विशेष क्षेत्र में करियर बनाने की। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस अंक में। इग्नू में जनवरी सत्र के लिए एडमिशन की प्रक्रिया जारी। इग्नू के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज ने शुरू किया बीए इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया का नया प्रोग्राम। इग्नू ने स्पेनिश भाषा में मास्टर ऑफ आर्ट्स कोर्स को लॉन्च किया। 20 फरवरी को होगा इग्नू का 37वां दीक्षांत समारोह। साथ ही जानकारी लीजिएगा एनवायरमेंटल साइंस में करियर बनाने की, और स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत जानिएगा क्यों मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जनवरी 2024 सत्र के लिए विभिन्न विषयों जैसे कला, विज्ञान, प्रबंधन, शिक्षा, सामाजिक कार्य और अन्य विषयों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में अपना नामांकन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है। शिक्षार्थी इन सभी कार्यक्रमों में दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन दोनों तरह के कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। जिन भी शिक्षार्थियों ने 12वीं की परीक्षा पास की है, उनके लिए इग्नू के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश लेने का ये बेहतर अवसर है। शिक्षार्थी इग्नू की वेबसाइट www.ignuadmission.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया। इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे रही हैं इग्नू के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज की डॉक्टर शिखा रॉय। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और न्यू मीडिया स्टडीज इग्नू लेके आ रहा है एक नया प्रोग्राम, बैचलर्स प्रोग्राम है जिसका नाम है जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया। इसमें हमने ये कोशिश की है कि हम डिजिटल मीडिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जर्नलिज्म की आर्ट से, जर्नलिज्म के तरीकों से जोड़ने की कोशिश करें। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि डिजिटल मीडिया में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और ये इस तरह का प्रोग्राम है जिसमें आप अगर अपना आर्ट और क्राफ्ट जर्नलिज्म का, जनसंचार का इसमें अगर डाल पाएंगे तो आपके सामने बहुत सारा स्कोप खुलेगा नौकरियों के लिए और सेल्फ जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट के लिए। दूसरी चीज ये कि हमने इसमें कोशिश की है कि इसको इंटरनेशनल स्तर का बनाया जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए हमने इसे 4 साल के प्रोग्राम के रूप में डेवलप किया है। इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ आपको जर्नलिज्म से रूबरू नहीं कराता, ये आपको जिंदगी को जीने की विधा भी सिखाता है। इसमें हमने एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज, इस तरह के तमाम कोर्स डाले हैं जो आपको करियर बनाने में तो मदद करेगी ही, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने में भी मददगार साबित होगी। इसकी एलिजिबिलिटी है 12वीं पास, चाहे आपने वो किसी भी बोर्ड से किया हो, और फिलहाल इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी है। आने वाले समय में हम इसे हिंदी में भी लेके आएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने स्पेनिश भाषा में मास्टर ऑफ आर्ट्स कोर्स को लॉन्च किया है। कोर्स इस शैक्षणिक सत्र से शुरू किया जा रहा है। ये प्रोग्राम छात्रों को स्पेनिश संस्कृति, साहित्य और इतिहास की विस्तृत जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है। इग्नू के अनुसार कोर्स में अनुवाद अध्ययन, व्याख्या और भाषा विज्ञान जैसे व्यावहारिक मॉड्यूल भी शामिल किए गए हैं।
इसमें एडमिशन लेने वाले छात्रों को कोर्स खत्म करने के बाद स्पेनिश संस्कृतियों के विभिन्न पहलुओं को समझने की पूरी जानकारी मिलेगी। एडमिशन लेने वाले छात्र 1 वर्ष पूरा करने के बाद जरूरी क्रेडिट प्राप्त कर कोर्स से बाहर भी निकल सकते हैं। लैटिन अमेरिका में भारत की बढ़ती रुचि और इस क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों की बढ़ती हुई गतिशीलता के साथ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से दिया जाने वाला ये MASL प्रोग्राम स्पेनिश और पेशेवरों के लिए अच्छा अवसर प्रदान करेगा। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 37वां दीक्षांत समारोह 20 फरवरी 2024 को इग्नू के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए छात्र 10 फरवरी 2024 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस विषय में आप अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारी शिक्षा से संबंधित। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कि एनवायरमेंटल साइंस में कैसे बना सकते हैं आप अपना करियर। पर्यावरण विज्ञान हमें बार बार अलर्ट करता है कि यदि हम अपनी दिनचर्या सही नहीं करेंगे तो पर्यावरण को काफी नुकसान हो सकता है, जिसका खतरा इंसान के साथ साथ समूचे विश्व के अन्य प्राणियों पर भी मंडरा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से शुरू होकर अचल संपत्ति तक हम ऐसी किसी भी चीज से समझौता करने में सक्षम नहीं हैं जो पर्यावरण को नकारात्मक और महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। ओजोन परत में कमी, जैव विविधता में कमी और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कारणों की वजह से धरती पर मानव के अस्तित्व को खतरा मंडरा रहा है। तो पर्यावरण की रक्षा करना समय की आवश्यकता बन गया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग की आवश्यकता तो होती ही है, जिससे कि पर्यावरण विज्ञान में औपचारिक शिक्षा के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। पर्यावरण विज्ञान में करियर के अद्भुत अवसर हैं, जिसमें पर्यावरण जीव विज्ञानी, पर्यावरण इंजीनियर, पर्यावरण पत्रकार आदि जैसे करियर शामिल हैं। भारत में कई संस्थान और कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि पर्यावरण विज्ञान में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कार्यक्रम प्रदान करते हैं। 12वीं के बाद कोई भी पर्यावरण विज्ञान में BSc या फिर BE का विकल्प चुन सकता है। कोर्स की अवधि 3 वर्ष रहती है। जिन छात्रों के पास विज्ञान विषय में 3 साल की बैचलर्स डिग्री है, वे पर्यावरण विज्ञान में मास्टर्स कर सकते हैं। स्नातक के साथ साथ देश भर के कई संस्थान और कॉलेज ऐसे हैं जो कि पर्यावरण विज्ञान में अल्पकालिक मास्टर्स डिप्लोमा प्रोग्राम भी चलाते हैं। पर्यावरण इंजीनियर बनने के इच्छुक उम्मीदवारों को अनिवार्य विषयों के रूप में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ साथ 12वीं में 50% अंक प्राप्त किए होने चाहिए। IIT में से किसी एक में प्रवेश लेने के लिए उम्मीदवारों को JEE की परीक्षा पास करनी होती है। क्षेत्रीय संस्थानों में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। भारत भर में ITI और IIT पर्यावरण इंजीनियरिंग में एमटेक कार्यक्रमों के लिए बेहद लोकप्रिय संस्थान हैं। उम्मीदवार अपने गेट स्कोर के आधार पर एमटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है। छात्र पर्यावरण विज्ञान में MPhil और PhD का भी विकल्प चुन सकते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए शुरू की गई कई गतिविधियों के साथ छात्रों के लिए बहुत सारे अवसर भी होते हैं। एक पर्यावरण वैज्ञानिक, एक प्रोफेसर, पर्यावरण जीव विज्ञानी, एक पर्यावरण मॉड्यूलर, पर्यावरण पत्रकार आदि के रूप में भी रोजगार प्राप्त किए जा सकते हैं। कई गैर सरकारी संगठनों में भी रोजगार के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। पर्यावरण विज्ञान में डिग्री रखने वाले छात्र राष्ट्रीय स्तर के विभागों या संगठनों जैसे जीव और वन्य जीव प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी नियोजन, जल संसाधन और कृषि, पर्यावरण और वन मंत्रालय में भी रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी किस तरह से बनाएं एनवायरमेंटल साइंस में अपना करियर। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर।
आइए अब लेते हैं जानकारी कहाँ कहाँ है रोजगार के अवसर। BDL यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट और ट्रेड असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 फरवरी 2024। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट है www.bdlindia.in। दिल्ली होमगार्ड रिक्रूटमेंट के तहत करीब 10,000 रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि है 13 फरवरी 2024। इन रिक्तियों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट है www.homeguard.delhi.gov.in। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 फरवरी 2024। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं इनकी वेबसाइट है www.crpf.gov.in। NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में साइंटिस्ट, इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर, नर्स और लाइब्रेरी असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 फरवरी 2024। अधिक जानकारी आप इनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। वेबसाइट है www.nrsc.gov.in। तो ये थी जानकारी रोजगार संबंधित। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 28 जनवरी 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 30 जनवरी 1903 को लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता इंपीरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। 31 जनवरी 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। 1 फरवरी 1977 को दिल्ली के प्रतिष्ठित पर्यटक आकर्षण राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना की गई, जो कि भारत में रेल परिवहन के इतिहास को दर्शाता है। 2 फरवरी 1949 में PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 3 फरवरी 1925 में बम्बई और कुर्ला के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई। तो ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 1 फरवरी 1977 को भारत सरकार द्वारा भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था समुद्री सीमा की रक्षा करना, समुद्री डकैती और तस्करी को रोकना, समुद्री आपदाओं में सहायता करना। ये दिन उन जवानों को समर्पित है जो कि समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भारतीय तटरक्षक भारत का एक सशस्त्र बल है जो कि भारतीय समुद्री सीमा और तटीय क्षेत्रों की रक्षा करता है। हमारे देश की समुद्री सीमा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है, जिसकी सुरक्षा भारतीय तटरक्षक बल के जवानों द्वारा की जाती है। भारतीय तटरक्षक बल देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बल है, जो कि समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करने के साथ ही साथ समुद्री आपदाओं से भी बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे जवानों को उनके साहस और बलिदान के लिए सम्मानित करने के लिए भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दिन हम भारतीयों को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम समुद्री सुरक्षा करने वाले जवानों के समर्पण भाव को जान पाते हैं। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस।
आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अर्चना कुमारी ने। आलेख एवं स्वर सविता राणा का। कार्यक्रम का संपादन किया सदन लाल ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत मुझे यानी सविता को। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा